हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन की दुनिया। जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा था कि करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगा, तो ये IBPS क्लर्क मेंस का सेकंड पार्ट है। बस 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ इसको देख के जाइएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन भी आ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है। और आपको इस वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगते हैं इस वीडियो को बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड एम्बिशियस गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट वर्थ ₹36,402 करोड़। कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 36,402 करोड़ दिए हैं? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका यूपी। और पहली चीज़ इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कितने किलोमीटर है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो ये 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है। और कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये हरिद्वार से इलाहाबाद तक बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा कुछ याद कर लीजिए, इससे जुड़े कोई भी कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आपको आना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच एयरलाइंस हैव रिसेंटली लॉन्च डेडिकेटेड फ्लाइट सर्विस टू ले इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सा, इसमें से कौन सा सहारा एयर, जेट एयर, स्पाइस जेट में से कौन से सर्विस अपना दे रहा है? सबसे पहला सर्विस देने वाला है तो ये है आपका स्पाइस जेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड इंडिया हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड। इंडिया इसमें से कौन सा नंबर पे आ चुका है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में? तो इसका आंसर है फोर्थ। कितना गीगाहर्ट प्रोड्यूस कर रहा है? 136 गीगाहर्ट। कितना गीगाहर्ट? 136। ये भी पूछ सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट, विच कंपनी हैज सक्सेसफुली टेस्ट जीरो एमिशन ई मोबिलिटी एट वन ऑफ इट्स फ्यूल स्टेशन इन बेंगलुरु। जीरो एमिशन ई मोबिलिटी का फ्यूल स्टेशन इस्टेब्लिश किया है। कौन सा इसमें से इस्टेब्लिश किया है, सॉरी, तो वो है इंडियन ऑयल। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। ये क्वेश्चन में बता चुका गया है। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए बेंगलुरु में किया है। किसने किया है? तो इंडियन ऑयल ने किया है। विच हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड ए कम्प्लीटली डिजिटल ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स। किसने लॉन्च किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को? तो इन्होंने किसने लॉन्च किया है? तो ये VK यादव। VK यादव क्या थे? पहले रेलवे के चेयरमैन थे, लेकिन अभी कौन बन चुका है रेलवे का चेयरमैन? तो वो बन चुके हैं सुनीत शर्मा। कौन बन चुका है? ये याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है? सुमित शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। इंडियन क्लाइमेट चेंज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कि इंडियन क्लाइमेट जो भी चेंज होता है उसके बारे में नॉलेज पता होना चाहिए, तो किसने लॉन्च किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर। किसने? प्रकाश जावड़ेकर। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, कलबा सदीक कलबा सदीक कलबा सदीक हु डाइड एट 83 ईयर में। कलबा सदीक जो मर गए वो क्या थे? वो थे स्कॉलर। और कहाँ के थे ये लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल रिलीज द बुक ऑन लाइफ एंड आइडियल ऑफ गुरु नानक देव। गुरु नानक देव पे एक बुक लॉन्च हुआ है, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, PM अपने लॉन्च किए हैं। और राइटर कौन है? तो राइटर हैं कृपाल। राइटर कौन है? कृपाल सिंह। और कहाँ के हैं ये? शायद चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने बुक लिखा है और मोदी जी ने लॉन्च किया है। चलिए एक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज कैम्ब्रिज डिक्शनरी इन द वर्ड ईयर 2021। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड क्या था? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है क्वारंटाइन। और ऑक्सफोर्ड का पूछेगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पूछता है तो उसका है
आत्मनिर्भर। हिंदी वर्ड, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का क्या है? आत्मनिर्भर। और इसका क्या है? कैम्ब्रिज का क्या है? क्वारंटाइन। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज बिहार असेंबली स्पीकर? बिहार असेंबली स्पीकर किसको चुना गया है? किसको चुना गया है? तो विजय कुमार सिन्हा जी को। और आपको पता होना चाहिए नीतीश जी ने कितने टाइम्स का, ये कौन सा टाइम है जो अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए हुए हैं? तो 7 टाइम। और अभी एक लेडीज डिप्टी गवर्नर बनी हुई हैं, उनका नाम क्या है? तो रेणु देवी। ये याद रख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन में पूछ रहा है, रेणु देवी। चलिए, विच institution has let down plans to deliver COVID-19 vaccine to 92 low income countries? 92 ऐसे लो इनकम कंट्री को कोविड-19 वैक्सीन डिलीवर किया जाएगा। तो किसने किया है? ये यूनिसेफ ने किया है। अब देखिए, यूनिसेफ का आपका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट। और अभी एजुकेटिव डायरेक्टर कौन है? हैनरेटा है। हैनरेटा एस फोरे है, जगह नहीं है, आप याद कर लीजिए, हैनरेटा एस फोरे है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन elected एज बिहार असेंबली स्पीकर? बिहार असेंबली स्पीकर किसको सेलेक्ट किया गया है? तो आपको बताना है बिहार असेंबल स्पीकर किसको सेलेक्ट किया गया है। देखिए, शायद क्वेश्चन दोबारा हो चुका है, शायद एक क्वेश्चन दोबारा हो गया। विजय कुमार सिन्हा ही थे, दोबारा हो चुका है, सॉरी, इसके लिए माफ़ी मांगूंगा। इसका भी, ये भी रिपीट हो चुका है सर। अब यहाँ से, द गवर्नमेंट एम्स टू रिप्लेस विच ड्यूटी विथ कस्टम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट लोअर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर इक्विपमेंट। गवर्नमेंट का किसको रिप्लेस करके सोलर इक्विपमेंट लाएगा लोअर मैन्युफैक्चरिंग पे? तो सेफ गार्ड ड्यूटी को, सेफ गार्ड ड्यूटी। इंडिया अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन हेल्ड, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर कौन सा राउंड का कंसल्टेशन और डिसफरमेंट हुआ है? मीटिंग। तो ये कौन सा नंबर था? ये 6 नंबर था। कौन सा नंबर? 6। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड नहीं, सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनोग्रेटेड द मोबाइल कोविड-19 RT-PCR लैब एट ICMR इन दिल्ली? किसने इनोग्रेट किया है कोविड-19 RT-PCR लैब? मोबाइल के थ्रू हो जाएगा। तो ये लॉन्च किए हैं आपके अमित शाह जी ने। अमित शाह क्या है? होम मिनिस्टर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग ऐप? उमंग ऐप किसने लॉन्च किया? उमंग ऐप का काम क्या है? उमंग ऐप जैसे हेल्प करेगा, सॉरी, जो लड़के आउट ऑफ कंट्री जाते हैं पढ़ने, आउट ऑफ इंडिया जो जाएंगे एजुकेशन के लिए, तो उनको हेल्प करेगा। किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है तो इससे बता सकते हैं। तो ये लॉन्च किए हैं रविशंकर प्रसाद, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। रविशंकर प्रसाद क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट। इंडिया इज होल्डिंग बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बैक्स 20 विथ विच कंट्री? इंडिया ने अभी मैरीटाइम एक्सरसाइज किया है सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स तो आप जानते हैं किसके साथ करता है? सिंगापुर के साथ। और सिंगापुर के साथ एक और एक्सरसाइज हम लोग करते हैं जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्रा। कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्रा। ठीक है। और सूर्य किरण किसके साथ करते हैं? ये भी याद होना चाहिए। सूर्य किरण, सूर्य किरण हम लोग नेपाल के साथ करते हैं। संप्रीति किसके साथ करते हैं? संप्रीति, संप्रीति किसके साथ करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ करते हैं। संप्रीति किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। सौर्य किरण किसके साथ करते हैं? नेपाल के साथ। और गरुड़ शक्ति किसके साथ कर सकते हैं? इंडोनेशिया के साथ। करें, इंडिया इज होल्डिंग बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, मैरीटाइम एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? सिम्बैक्स तो हो चुके, ये सिटमैक्स, सिम्बैक्स बता दिया आपको, सिंगापुर के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्रा भी सिंगापुर के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटमैक्स किसके साथ करते हैं? देखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा सिटमैक्स और सिंगापुर में।
सिटमैक्स में भी सिंगापुर है, बट सिंगापुर थाईलैंड, इसमें सिंगापुर है, सिंगापुर के साथ हम लोग थाईलैंड भी है, इंडिया भी है, ठीक है, हम लोग सारे मिलकर करते हैं। तो ये सेकेंड एडिशन था। और सेकेंड एडिशन कहाँ हुआ है? अंडमान में। तो फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ है? फर्स्ट एडिशन हुआ है आपका पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ हुआ है? पोर्ट ब्लेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। G20 2023 जो सबमिट होगा वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। अब मैं आपको याद दिला दूँ, 2020 का किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो सऊदी अरब ने, सऊदी अरबिया ने। और 2021 का कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इटली ने, इटली ऑर्गेनाइज करेगा। और 2022 को कौन ऑर्गेनाइज करेगा? इंडोनेशिया। देखिए तीनों याद रख लीजिएगा, 2021 सऊदी अरबिया, 2021 इटली, 2022 इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बिकम, कौन सा नेशन बन चुका है गेट IMO नोड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स? तो कौन सा स्टेशन बन चुका है? तो फोर्थ, ठीक है। और IMO का हेडक्वार्टर क्या है? IMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम, लंदन में है IMO का हेडक्वार्टर, याद रखे रहिएगा। चलिए, इंडिया हैज़ बिकम, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अवार्डेड एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इनलैंड फिशरी सेक्टर? इनलैंड फिशरी सेक्टर में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब मैरी टाइम में पूछ देगा, मैरीन स्टेट में पूछ देगा, तो वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइन ए पैक्ट ऑन साइबर टेक टू इंश्योर फ्री एंड सिक्योर इंटरनेट विद विच कंट्री? इंडिया ने अभी किसके साथ समझौता किया है सिक्योर इंटरनेट अपनी कंट्री के लिए? तो वो किया है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये मीटिंग कहाँ हुआ है? बेंगलोर में, ठीक है। ये मीटिंग कहाँ हुआ है? बेंगलोर में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा। और अभी IBPS क्लर्क हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करेंगे। अभी इसका 2 पार्ट आना बाकी है, वो 2 पार्ट आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।